गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 24 चैप्टर में जल के बारे में दिया गया है कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जल की उपयोगिता के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जल ही जीवन है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। कहा गया है कि जल ही जीवन है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपना जीवन चलाने के लिए जल आवश्यक होता है। यानी किसी भी प्राणी को अपना जीवन चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना उसका जीवन चल ही नहीं सकता। हमारे शरीर में 2/3 भाग पानी का होता है। यानी अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पानी हमारी शक्ति को बढ़ाता है। अगर आप बहुत देर तक बिना पानी के रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके शरीर की फुर्ती ही गायब हो गई है, और जैसे ही आप 1-2 गिलास पानी पी लेंगे तो आपकी शक्ति में एक एनर्जी आ जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पानी हमारी शक्ति को बढ़ाता है। अगर थोड़ी देर के लिए भी हमें पीने के लिए पानी ना मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो एक अजीब सी थकान जैसी महसूस होती है हमारे अंदर, और जैसे ही हम पानी ले लेते हैं, पी लेते हैं तो हमारे अंदर एक ताजगी आ जाती है। हमें कमजोरी महसूस होती है। पानी पीने से शरीर से पसीना निकलता है और पेशाब भी खूब आता है। इस तरह शरीर की सफाई होती है। तो कहने का मतलब है यहाँ कि हम जितना पानी पिएंगे तो हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वह पसीने और पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है और हमारे शरीर की सफाई भी हो जाती है। आगे है, हमें प्रतिदिन 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो यहाँ बताया भी जा रहा है कि हमें दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है 8-10 गिलास। तो हमें उसी मात्रा में बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए और बहुत कम तो पीना ही नहीं चाहिए। यानी 8-10 गिलास के हिसाब से हमें रोज़ पानी का सेवन करना चाहिए। पानी भोजन पचाने में सहायक होता है। खाया हुआ भोजन पानी के साथ घुल जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये बताया जा रहा है कि हमें दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, और जो हम भोजन करते हैं उसे पचाने में भी पानी बहुत मदद करता है। और दूसरी बात यहाँ पर एक और दी हुई है कि हमें भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यानी आप 1 घंटे आधे घंटे के बाद, आप भोजन करने के आधे घंटे के बाद आप पानी पिएं। नेक्स्ट है, हमें सदा स्वच्छ जल पीना चाहिए। यानी हमें साफ पानी पीना चाहिए। स्वच्छ जल की पहचान यह है कि इसमें कोई रंग नहीं होता है, ना इसमें कोई गंध ही होती है, इसमें स्वाद भी नहीं होता। पीने के पानी को उबालकर ठंडा कर लेना चाहिए। पानी को छान लेना चाहिए। इस प्रकार पानी शुद्ध और पीने योग्य बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया जा रहा है कि हमें हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए। स्वच्छ जल जो होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है। और पानी को आप स्वच्छ कैसे बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप पानी को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ पर पानी को उबाला गया है। पानी को उबालने के बाद यहाँ पर दूसरे बर्तन में उसे डाल करके छान करके डाला जा रहा है, और उसे फिर ठंडा कर लिया जाएगा, और ठंडा करने के बाद ही पानी को पीना चाहिए। इससे पानी शुद्ध हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। हमारे देश में पेयजल की कमी है। गांव में तो प्रायः कुओं और तालाबों का पानी पीने के काम में लाया जाता है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे देश में पीने के पानी की कमी है। गांव में तो प्रायः कुआं और तालाब के पानी को ही पीने के काम में लाया जाता है, और यह पानी अधिकतर दूषित होता है। यानी ये पानी
गंदी होती है, गंदा होता है ये पानी, क्योंकि तालाब में बहुत लोग कपड़े धोते हैं इससे पानी में और बहुत गंदगी भी बहाते हैं, तो इसके कारण वहाँ का जल जो है दूषित हो जाता है। कुएं में भी बहुत तरह के पत्ते और गंदे चीज़ ऊपर से गिरते रहते हैं, डस्ट वगैरह भी रहता है कुएं में, तो उससे भी पानी गंदा हो जाता है। फिर भी पानी की कमी के कारण लोग कुआं और तालाब के पानी को पीने के लिए ही विवश होते हैं। दूषित पानी को पीने से रोग हो जाते हैं। नगरों में नलों में आने वाला पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुएं और तालाब के पानी पीते हैं, यानी गंदे जल को पीने से बहुत तरह के रोग होते हैं, यानी बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में। और नगरों में नलों में आने वाला पानी शुद्ध और पीने योग्य होता है। आप देखते हैं कि शहरों में नगर निगम की तरफ से पीने के पानी का भी प्रबंध किया जाता है, यानी पाइप के द्वारा पानी नगर निगम से दिया जाता है, यानी सभी कोई अपने घरों में पानी नगर निगम के पानी को यूज़ करते हैं। ये पानी स्वच्छ पानी होता है और पीने योग्य माना जाता है, क्योंकि उधर से ही नगर निगम की ओर से ही इस पानी को स्वच्छ करके पाइप के द्वारा सभी लोगों को दिया जाता है। कुओं व तालाबों का जल प्रायः दूषित होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कुएं और तालाब के जो पानी होते हैं वे गंदे होते हैं, तो उसे उबालकर और छानकर ही पीना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार नदी में एक आदमी जो है वो नहा रहा है, गाय भी यहाँ पानी पी रही है, यहाँ पर कपड़े धोए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नदी तालाब के पानी जो होते हैं वे ज़्यादातर गंदे ही होते हैं। अगर आप उसे पी रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा तो कि वहाँ के लिए गए पानी को उबाल कर छान कर ही पीने से वह पानी स्वच्छ रहेगा। आगे है, पीने के अलावा पानी कपड़े धोने, नहाने, भोजन पकाने तथा घर साफ करने आदि अनेक प्रकार के कामों में प्रयोग किया जाता है। अब पानी के विभिन्न और काम भी बताए जा रहे हैं कि पानी केवल पीने के काम ही नहीं आता है, बल्कि यह कपड़े धोने, नहाने, भोजन पकाने तथा विभिन्न प्रकार के घर की साफ सफाई में भी पानी का प्रयोग किया जाता है। बहुत से उद्योग धंधे जो हैं पानी के द्वारा ही चलते हैं। अगर पानी ना हो तो उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे। तो उद्योग धंधों को भी चलाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। बाग बगीचों और खेतों में भी पानी दिया जाता है, यानी खेतों, फसलों, बाग बगीचों सभी जगह पानी से ही वहाँ सिंचाई की जाती है। एक और महत्व की बात यह है कि पानी से बिजली भी तैयार होती है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पानी से ही बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इसलिए हमें इसका किसी भी दशा में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमें पानी को व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर, या उसे व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि लोग नल की टोंटी बंद नहीं करते हैं, तो ये सही बात है। लोग अपने काम भर नल से पानी भर लेते हैं, फिर नल खुला है या बंद है उसका उनको ध्यान ही नहीं रहता है, या पानी उससे लगातार गिर रहा है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नल से जितना भी पानी लेना है हमें वो ले लें, और उसके बाद फिर नल को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि व्यर्थ पानी का बहाव ना हो। सार्वजनिक स्थानों में भी पानी पीने के बाद कुछ लोग टोंटी को खुली ही छोड़ देते हैं। यह उचित नहीं है। हमें पानी की हर बूंद की कीमत को समझना चाहिए। तो यहाँ पानी के महत्व को बताते हुए कहा जा रहा है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए पानी की हर बूंद की अपनी एक कीमत है, क्योंकि यही पानी हमें
जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण कामों में उपयोगी साधन है, इसलिए हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए। तो यहाँ जल ही जीवन है, ये हमने पढ़ा। इसमें मैंने कुछ कठिन शब्द लिखे, जैसे आवश्यक, शक्ति, स्वच्छ, दूषित, उद्योग, महत्व, दुरुपयोग, पेयजल, 2/3, बेचैन, शुद्ध, योग्य, स्वाद, टोंटी यानी नल की जो टोंटी होती है उसे हम टोंटी कहते हैं, और व्यर्थ। तो ये मैंने कठिन शब्द के रूप में चुना है और ये बुक से शब्दार्थ मैंने लिखा है जो आपके बुक में दिया हुआ है। शक्ति का अर्थ होता है ताकत, दूषित का अर्थ हुआ गंदा, प्रायः का अर्थ होता है अक्सर, सार्वजनिक का अर्थ होता है जो सब लोगों के प्रयोग के लिए हो, स्वच्छ का मतलब साफ, आवश्यकता का मतलब ज़रूरत, व्यर्थ का मतलब बेकार, पेय का मतलब पीने योग्य, और दुरुपयोग का मतलब गलत इस्तेमाल। तो ये शब्दार्थ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, और इसे 2-3 बार पढ़िएगा ताकि आपको पानी के महत्व के बारे में जानकारी हो। तो ये आपके फाइनल के लिए ये सब सिलेबस है। अभी कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं जो हमें पूरा करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।